डुग्गर देश की मनोरम पहाड़ियों में अपने आदिपति कालीवीर के आदेश पर जो हर हद को पार करेंगे, जिनके कहे शब्द ऐसे होंगे कि उन्हें नकारने की किसी की मजाल ना हो, अपना मकाम को हासिल करके रहेंगे। जी और कोई नहीं, अंधेरे को उजाले में बदलने वाले डोगरा कौम के सरताज काली ट्रिक्स हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा परिहार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ स्क्वायर। आज हमारे साथ हैं राजा सौरभ सिंह सरमाल जी। तो इनसे ही पूछते हैं कि काली ट्रिक है क्या, इसके बारे में बताइए। जब काली ट्रिक्स की बात आती है तो इसके पीछे एक बहुत ज़बरदस्त कहानी भी है और एक रोमांचक बात है पूरी जी। जब काली ट्रिक्स असल में देखा जाए तो दो शब्दों का, ऐसे आप संधि कह सकते हो, कंजक्शन कह सकते हो, काली प्लस ट्रिक्स। और इसका आप ऐसे मतलब देखोगे तो इसका मतलब आता है काली वीरान फरजंदे खास। और सरल भाषा में चलें तो इसका मतलब ये है कि काली वीर के ऐसे अनुयायी जिनका मकसद इतना है कि जो डुग्गर देश की असल में जो हिस्ट्री है, जो यहाँ की तारीख है, जो यहाँ का विरसा है, उसको संजोया जाए, उसको सामने लाया जाए और उन लोगों से या उन ऐसे तत्वों से बचाया जाए जिससे हमारी आगे ही पहले काफ़ी हानि हो चुकी है। और हम चाहते हैं वो सारी चीज़ें सामने आए जो एक समय में छुपाई गई या लोगों को पता नहीं है। और इन्हीं बंदों को काली ट्रिक्स कहेंगे, हमारे एक आम भाषा में कहें तो काली ट्रिक्स यही है और इसी में सारा सिस्टम चलता है। और ये असल में बाबा काली वीर के आदेश पे चलते हैं। और जो बाबा काली वीर के आदेश पे चलने वाले उनके अनुयायी, इन्हीं को काली ट्रिक्स कहेंगे। ओके। और ये डुग्गर देश क्या है? डुग्गर देश को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो, डुग्गर देश की जब बात आती है, असल में ये काफ़ी एक हिस्टोरिकल और एक काफ़ी ही वास्ट टर्म है। लेकिन समय के साथ साथ इसको काफ़ी कह सकते हो काफ़ी छोटे एरिया तक सीमित कर दिया। कई लोगों ने तो केवल जम्मू को समझा कि केवल जम्मू का इलाका है, इसी यही डुग्गर है। तो कई लोग सोचते हैं यार जो जम्मू डिवीज़न है वो डुग्गर है। लेकिन असल में जो डुग्गर देश जिस टर्म में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तो हर इलाका आएगा वैसे, लेकिन हिस्टोरिकली फिर भी बात करें हम तो ये लास्ट कांगड़ा तक इलाका, इवन उससे भी आगे वो एरिया जो जाता है वो सारा डुग्गर में आएगा। इवन अगर हम इस तरफ चलते हैं ऊपर की तरफ तो लास्ट हमारे कहते हैं स्वात तक का इलाका, तक्षशिला, इन इलाकों पे हम घेरा लगते हैं कि भाई ये भी डुग्गर है। इवन इसकी जो अलाइड स्टेट्स हैं, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो तिब्बत है, चाहे वो चित्राल है, चाहे वो गिलित, जिसे आप गिलगित भी कहते हैं, वो है, वे भी डुग्गर का हिस्सा एक तरीके से। क्योंकि हर वो एरिया जहाँ पे डोगरों का आज या पहले किसी भी समय पर आधिपत्य रहा वो डुग्गर है। ओके। आप ये काली ट्रिक्स में कैसे इन्वॉल्व हुए? ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ है? असल में इसके पीछे की पूरी इंस्पिरेशन जो है ना, वो केवल एक है, वो है कालीवीर। Okay. और कालीवीर असल में वो हैं, कई लोगों को पता नहीं होगा कालीवीर क्या है उनके बारे में। कौन? जी। और कालीवीर वो हैं जो आदि काल में आदिशेष थे। सतयुग में जिन्हें शेषनाग के नाम से जाना गया। जब हम आगे चलते हैं तो त्रेता में लखन के नाम से लक्ष्मण, द्वापर में बलराम के नाम से, और आज कली काल में वो डुग्गर आदिपति कालीवीर के नाम से, क्योंकि वो इसी पूरे डुग्गर क्षेत्र के असल मालक हैं। और उन्हीं से इस डुग्गर की पूरी जो है सत्ता वो चलेगी, क्योंकि आदिपति से ही सत्ता चलती है और उन्हीं का आदेश यहाँ पे माना जाएगा और उन्हीं की बात यहाँ पे चलेगी। ये प्लान कैसे हुआ कि आपने इसमें आना है? उन्होंने ही हमको इसके लिए प्रेरित किया, उन्होंने ही हमें इसके लिए बताया और उन्हीं का ये ख्याल है, हमारा कुछ नहीं है। आप कैसे? उन्होंने ही ख्याल दिया, उन्हीं के मन में, क्योंकि वही चलाते हैं हमें, और जो चलाने वाला है वही असल में ख्याल देता है। हम तो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते और हम बोलेंगे चाहे कि वो इंस्पिरेशन था, लेकिन हमारे इंस्पिरेशन केवल एक हैं, वो कालीवीर हैं। क्योंकि उन्हीं का ये एक आदेश है कि जो पूरे डुग्गर भूमि है, इसकी जो खोई हुई ग्लोरी है वो वापस आनी चाहिए, चाहे हिस्ट्री से हो चाहे दूसरे तरीके, हर प्रकार से ग्लोरी इसकी वापस आनी चाहिए। क्योंकि एक ऐसा ट्राइब है जो डोगरा, जिसकी बातें तो सभी करते हैं लेकिन इस पर काम किसी ने नहीं किया आज तक। जी। और जब हम डोगरा की बात करते हैं, कई लोग सोचेंगे केवल ये यहीं के जो डोगरा हैं उनकी बात करें। अब हमारा एक पूरा संदेश है कि इसमें लगभग हर वो बंदा आएगा जो असल में हिस्टोरिकली डुग्गर देश से जुड़ा हुआ है, जो हिस्टोरिकली इस डोगरा जो स्टेट का हिस्सा था, चाहे वो कश्मीरी है, क्योंकि कश्मीरी भी एक हमारा एक उनसे भी काफ़ी ज़बरदस्त रिलेशन रहा है। हिस्टोरिकली अगर देखें तो कश्मीर पे राज करने वाले काफ़ी राजगण डोगरा थे। कई लोगों को पता नहीं होगा इस पर भी, क्योंकि राजा दयाकरण की पीढ़ी के
650 साल तक डायरेक्ट राज रहा है वहाँ पे। ओके। इसकी बातें आती जम्मू एनल्स में, इसकी बात है। इस पर काफ़ी सारे लेखकों ने लिखा भी है वैसे, और इनमें गणेश दास बधेरा साहब थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा। कई और भी थे, इवन पंडित विद्याधर, उन्होंने इसके पर वहाँ पे ओगानंद इस्तेमाल किया वैसे उन्होंने कई वर्ड्स में कि ओगानंद की पीढ़ी, लेकिन वो जम्मू असल में देखा जाए वो गोंडन थे। उसी तरीके से हमारी काफ़ी हिस्टोरिकली हम जुड़े रहे इन एरिया से। इवन लास्ट तिब्बत तक भी हमारी एक अलग ही पहचान है। उसकी हम अपने आने वाली हमारे चैनल है जो कैल्ट्रिक्स का, उस पर हम उस पर वीडियोज़ भी लाएंगे, एक पूरी सीरीज चलाएंगे, और ये हो सकता है 100, 150, 200, 400 पता कितने एपिसोड जाएंगे पर, लेकिन सारी हर वो चीज़ को हम कवर करेंगे जो असल में ज़रूरी है और जानना ज़रूरी कब से ज़्यादा है। तो काली ट्रिक्स के बारे में और कुछ बताइए, कुछ एक्सप्लेन करिए इसको कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले, देखो सीधे सरल वर्ड्स में उनको भी पता चले। काली ट्रिक्स में जब बात आती है यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हर बंदे के यहाँ पे बात होगी। और इसका एक डायरेक्ट जो मोटिव है वो केवल ये है कि हमारी जो इस धरती का जो हमारी ग्लोरी है उसको रिवाइव करना और उस पर बात होना। अगर उस पर बात होगी तो ही हमारा होगा। जिस प्रकार से देखो कि मैंने आपको पहले बताया कि मराठा की बात की, तो मराठा में क्या होता है, वहाँ पे कौम जुड़ी हुई है। वो जब शिवाजी की बात आती है वो बाहर आते हैं, वो शिवाजी की बात करते हैं तो शिवाजी का फ्लैग भी लेके चलते हैं। लेकिन जब हमारी बात आती है भैया फ्लैग क्या हमारा, हमें पता ही नहीं। ठीक है, एक नेशनल फ्लैग अपनी जगह होता है, लेकिन कौम का फ्लैग होता है वो लगा होता है। जैसे एक फ्लैग ये लगा है, ये हमारी पूरी एक ऐसे आइडेंटिटी, डोगरा आइडेंटिटी हो, कश्मीरी हो, सबको जोड़ता है ये फ्लैग। क्योंकि ये फ्लैग असल में पूरी रियासत में था जी। और इसको एक यूनिफिकेशन वाला मॉडल दिया जाता है इस फ्लैग से। असल में हम तो चाहते चलो इस फ्लैग के जरिए ही लोग समझे कि भाई हम हैं क्या असल में, इसी से रूट से जुड़े। क्योंकि ये फ्लैग असल में महाराजा गुलाब सिंह बहादुर के टाइम से है। इवन उनसे पहले भी इससे मिलते जुले रंग इस्तेमाल हुए, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा फ्लैग महाराजा गुलाब सिंह बहादुर से शुरू हुआ। और महाराजा गुलाब सिंह बहादुर वो थे जो एक कहते हैं सुई से शुरू होकर एक इतनी बड़ी रियासत कायम कर दी कि जो कोई सोच नहीं सकता था, जो आखिर समय तक लगभग 84-85 हज़ार मुरब्बा मील रियासत थी पूरी, इतनी बड़ी रियासत। कई स्टेट्स को जीता, कई यहाँ पे जाने गई, कई लोग लड़े, कई लोग मरे, लेकिन एक ऐसी रियासत कायम करी एक ऐसे बंदे ने जो कभी सोच भी नहीं सकते थे भाई ये करेंगे, क्योंकि ही वॉज नथिंग एट दैट टाइम जब उन्होंने शुरुआत की। तो इसमें जुड़ते कैसे हैं? जुड़ना काफ़ी आसान है कि आप में डेडिकेशन होनी चाहिए, और आप नहीं जुड़ोगे, आप खुद जुड़ जाओगे इससे, क्योंकि इसमें नशा ही ऐसा है, इसमें बात इसमें कशिश ही ऐसी है। आपका आगे का क्या प्लान है इसको लेके? देखो हमारा प्लान यही है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो रिवाइव होनी चाहिए, और हमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा साथ मिले हर जगह से। हमारे साथ लोग आए, अगर आपको पसंद है तो आए, हम वो नहीं कहते कि आप पे कंपल्शन है कि आपको आना ही है। देखो आप खुद आप आओगे, क्योंकि एक तरीके से मान लो कि ये ऐसा आदेश है वो चलेगा ही चलेगा। इसलिए हमने ये भी रखा है काली ट्रिक्स द फ्यूचर आर्डर। हम जो एक आगे हम पंच लाइन इस्तेमाल करते हैं, द फ्यूचर आर्डर, क्योंकि फ्यूचर इसका है, फ्यूचर किसका, हिस्ट्री रिवाइवल का है। इसके लिए आपको पैसों की भी ज़रूरत पड़ती होगी, तो फिर वो कैसे अरेंज करते हैं आप? देखिए पैसों की जब बात है कि हमें कोई असल में कैसे देखा जाए, कोई फंडिंग वाले नहीं है, कोई फंड करता हो या बहुत पैसा देता हो, ना गवर्नमेंट से, ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, ना किसी और से। लेकिन हमारे ग्रुप में जो बंदे हैं, हम आपस में जो हमसे होता है, जितना होता है हम उतना कर रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर होपफुली हम जानते हैं कि कोई ना कोई तो आएगा जो हमारी इस चीज़ को देखेगा। क्योंकि हम तो अगर देखा जाए कोई PhD स्कॉलर्स भी नहीं, हम तो कहते हैं कि स्कॉलर्स लोग हमारे से आए, मिले। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे पीछे चलो, हम कहते हैं हम आपके पीछे चलते हैं। हम आपको अपना सरताज मानते हैं, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ चलेंगे। जी। आपने इसमें क्या क्या अचीव किया है अभी तक? अचीवमेंट की सबसे बड़ी जो चीज़ हम मानते हैं कि हमने यहाँ पे बंदे कमाए हैं डेडिकेटेड। एक ऐसी टीम कमाई है जो टीम कुछ भी करने के लिए तैयार है इसके लिए, और इस पर कार्यरत है दिन रात। और हिस्ट्री के जो अलग अलग सोर्सेज पे जाते हैं, अलग हिस्ट्री की किताबों को लाते हैं, अलग अलग लाइब्रेरी को विजिट करते हैं, ऐसी ऐसी किताबों को लाते हैं जो दुनिया को पता नहीं हो, ऐसी ऐसी बातों को लाते हैं तो दुनिया सुनिए ना हो। मतलब ये सारी बातों को जो करने वाले हैं वही हमारे मेंबर्स हैं, और हमने यही पाया, और हमारी सबसे बड़ी पूंजी यही है। आगे का क्या प्लान है इसको लेके? हमारा बस इतना ही प्लान है कि जो हमारी हिस्ट्री है वो आगे चलेगी और इसी के सहारे चलेगी। जो हमारा पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेटअप है, इसे हम ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं कहेंगे, इसको हम एक थिंक टैंक ग्रुप कहेंगे। जो एक आम लोग हम चाहते हैं कि केवल जो हिस्ट्री है जो एलाइट क्लास तक नहीं जानी चाहिए, जो वाकई है जो ग्राउंड में लोगों उनको भी पता होना चाहिए। क्योंकि आजकल जमाना क्या है कि एलाइट क्लास तक चलती है कि जो बड़े बड़े मंचों में भाषण दे देंगे, बता देंगे, या अपने ही एक थिंक टैंक ग्रुप में बातें चलती रहेंगी।
लेकिन हमारा मकसद है कि आखिरकार हर बंदा जाने, चाहे ग्राउंड से जुड़ा हुआ हो, उसी की भाषा में हम उसे समझाएंगे, जैसे भी जो हो सके वो करेंगे। जी। और लिटरेचर को कैसे आप संभालते हैं? लिटरेचर के लिए हमने मान लो ये लिटरेचर। पूरी एक तरीके से एक ऑनलाइन सिस्टम से हमने लाइब्रेरी मान लो ओके। एक पेन ड्राइव में लगा लो, उसमें सारा जो माल है हमारा उसको भी इकट्ठा करते हैं ओके। और अलग अलग करके फिर उनको छांटते हैं, सबको पढ़ते हैं। उन सबको पढ़ने के बाद फिर हम एक अपना निचोड़ निकालते हैं, आखिरकार इनमें कौन सी चीज़ कॉमन थी और आखिरकार ये असल में कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि एक बंदे को पढ़ोगे तो वहाँ पे कुछ और आएगा, दूसरे को पढ़ोगे वहाँ पे कुछ और आएगा, लेकिन जब आप सबको पढ़ोगे, चाहे आपके वो खिलाफत कर रहा है आपकी, चाहे आपके साथ है, जो कुछ भी करे, लेकिन जब सबको पढ़ोगे तो आपको एक बात तो है कि एक नई चीज़ पता चलेगी आखिरकार असल में कहना चाहते क्या है। क्योंकि जहाँ पे काफ़ी राइटर्स ने लिखा, अंग्रेजी राइटर्स ने लिखा है, हमारे लोकल राइटर्स ने लिखा है, हिस्टोरी मेडिवल टाइम्स में लिखा है, जैसे एमस्टीन हो गए, हमारे हसमतुल्लाह खान साहब हो गए, हमारे कलन हो गए, जोना राज हो गए, गणेश ताबिधेरा जी हो गए, सोहन सूरी साहब हो गए, बोले हमारे केडी मैनी साहब हो गए, इवन और भी काफ़ी सारे ऐसे हैं। इवन हमारे डॉक्टर शिव निर्मोही साहब हो गए, मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया इस पर। नरगिस साहब हो गए, सबने काम किया, लेकिन उनकी जो चीज़ है ना वो लोगों तक पहुंची नहीं, कुछ एक लोगों तक ही सीमित रह गई। काफ़ी सारी जो मटेरियल वो जनता तक पहुंचा नहीं। हम उसे सरल भाषा में जनता तक लाने की ट्राई करेंगे और होपफुली इसमें सफल होंगे। जी। और मुझे ये बताइए कि आपने जम्मू के बारे में कितना जाना, फिर इतने सालों में आपने क्या क्या अचीव किया है? देखो, हम जम्मू के बारे में ना, मैं कह रहा जब हमने बात की जम्मू की नहीं आती वहाँ पे, जम्मू हम मानते हैं कि इसका एक केवल एक इसका हिस्सा है हमारा जम्मू कश्मीर, इसमें हम तो काफ़ी आगे चल रहे हैं। इवन हमारे जो है कि हमारे हिमाचल का एरिया जो आज का जो हिस्टोरिकली हमसे जुड़ा हुआ है, हम एक साथ कहते हैं भाई यहाँ राजा नहीं मंडी, कभी कुछ चलता है यहाँ पे, 22 स्टेटा वो स्टेटा सब कुछ चलता है। हमने हर चीज़ को जोड़ा है, हम हर जगह की हिस्ट्री पे जाएंगे, चाहे नूरपुर की चलेगी, वासुदेव की बात होगी, चाहे हम बिलासपुर जाएंगे, कलहूर में जाएंगे तो वहाँ भीमचंद की बात होगी, चाहे हम गिलगित में जाएंगे तो श्री बदत की बात होगी, चाहे हम जहाँ पे भी जाएंगे हर किसी की बात होगी। इवन अगर हम किश्तवाड़ में जाएंगे तो गोडसेन की बात होगी, अगर हम जम्मू में आएंगे गुलाब सिंह की बात होगी, वायु शब की बात होगी, जम्बू लोचन की बात होगी, बाहुलोचन की बात होगी, हर बुस बंदे की बात होगी, इवन सूर्यदेव की बात होगी, जिसने इस धरती के लिए, इस भूमि के लिए किया हुआ है, हर उस बंदे की बात होगी। हम किसी को छोड़ने नहीं वाले कि अपने तक ही सीमित रख दे, बाकी नहीं है। इवन कश्मीर में जाएंगे ललिदित्या की बात होगी, ऐसा नाम जिसको हिस्ट्री में और हमारी जनता में सबको जानना चाहिए था, लेकिन उनको जानता कोई नहीं है, क्योंकि वो ऐसे हैं जिनका राज्य इतना विशाल था कि सोच भी नहीं सकते कितना विशाल था कोई आम ऐसे, जब अगर अंदाज़ा लगाए, क्योंकि उनका टच सेंट्रल एशिया तक होता था, लेकिन कोई नहीं जानता। हर जगह अपनी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, सब अपने हिस्ट्री को लेके, अपनी कौम को लेके, अपनी पहचान को लेके एक तरीके से सजग बने हुए हैं, लेकिन जब बात हमारी आती है हम उसी तरफ देखते हैं, भाई हमारी हिस्ट्री क्या है, हमें पता ही नहीं कि आखिरकार हम हैं क्या, हमें अपनी हिस्ट्री नहीं पता। और इवन ये यहाँ ही नहीं पूरे हिल स्टेट में चल रहा है असल में देखा जाए, लास्ट तक जब जाए काफ़ी तगड़े तगड़े एम्पायर रहे हैं, यहाँ पे कट्यूर स्टेट रही है और भी रहे हैं, उनकी बातें कोई नहीं करता। हर किसी की अपनी एक पहचान है, हम चाहते हैं कि सबकी पहचान एक साथ होनी चाहिए और अपनी जो मूल पहचान है उससे कोई दूर नहीं होना चाहिए, सब एक साथ आए और अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी हिस्ट्री के लिए इस पे काम होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि एक अच्छा थिंक टैंक ग्रुप बने जो आम जनता तक जाए, ना कि सिर्फ लाइट क्लास रहे। ओके, तो आगे का क्या प्लान किया आपने? ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन बनाने का है कुछ? देखो, ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन बनाने से पहले हम एक नैरेटिव सेटअप करना चाहते हैं। ओके। कि पहले जनता में बात तो शुरू हो, क्योंकि इस समय काफ़ी ट्रस्ट बने हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, सब काम कर रहे हैं अपने लिहाज से, उनका चलो जो भी है वेल एंड गुड जितना काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन सब मैटर नहीं करता। इस समय मैटर करता है कि आप उस नैरेटिव को बिल्डअप कर पाते हो जो आपके सेंट्रिक हो, जो आपकी बात करे। तो आपने अब आगे का क्या सोचा है कि इसको कैसे रिवाइव करना है? आप रिवाइव की बात करें, आप कैसे रिवाइव करेंगे? आप आगे के लोगों को कैसे बताएंगे इसके बारे में? देखिए, हमारा जो है ना, इस समय हमने जो शुरुआत की, हम कहते को हमने चेक किया है कि आज का जो युवा है हमारी एज के जो जितने भी है, ये दरअसल एक तरीके से डिजिटल तरीके से ज़्यादा होता है। अगर हम बोलेंगे पढ़ो, इनको पढ़ना पसंद नहीं है। हाँ, हम चेक किया है, क्योंकि हमारे आर्टिकल्स हमारे अलग अलग अखबारों में भी आए हैं, वैसे हमारे हमने और भी काम किए, लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्स जो होता है ना, जो हम देखना चाहते वो नहीं मिला। इसके पीछे कारण क्या था कि लोग पढ़ना पसंद नहीं करते आजकल, और इस समय आजकल क्या है कि वो दौर उन्होंने बनाया कि डिजिटली उनको माल मिले, दूसरा वीडियोग्राफी हो, दूसरा हो अच्छे तरीके से, क्योंकि आजकल सारे लोग इसी इंटरनेट के सहारे से जुड़े हुए हैं, और हम यही चाहते हैं कि हम इसी से अब शुरुआत करें
और अपनी हिस्ट्री को इसी तरीके से लाएं, डिजिटली वे से, उस तरीके से जिस तरीके से ये युवा देखना चाहता है। जी। हम केवल युवा की बात नहीं करते, हमारे बुजुर्गों की बात करते हैं, हमारे बड़ों की बात करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे पूजनीय हैं और उन्हीं के सहारे हम आगे चल सकते हैं। जी। क्योंकि वो उन्होंने देखी है दुनिया, हमने तो दुनिया इतनी देखी नहीं, फिर भी वो हमें लीड कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आखिरकार करना क्या है। जो कुछ उन्होंने सीखा वो हमें बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और हम तो बाकी जो हमारे जो जितने भी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल हैं, जितने भी, हम सब के लिए इतना ही है कि आप भी इसके साथ आइए, खड़े होइए। अब हिस्ट्री के असल में बात आई है तो करिए, करना जरूरी। हाँ, लोगों को अपनी हिस्ट्री नहीं पता है आज जी की बिल्कुल डेट में। बिल्कुल, तारीख अपने असल में हम है कोई वही नहीं पता, फिर क्या करें। अब कोई बोलेगा अभी डोगरा क्या है, डोगरा क्या है, कोई पूछता है कि डोगरा असल में डोगरा है क्या, हमने पहली बार नाम सुना, कि तो ऐसे बोलते हैं कि असल में आया कहाँ से इसकी। तो कई बोलते हैं यार हिस्टोरिकली कहीं दिखा दो कि डोगरा है क्या, कोई कुछ था इसका हिस्टोरिकली, वो भी है असल में। यहाँ पे कॉपर प्लेट्स मिली हुई है चंबा में, दुर्गर बड़ा इस्तेमाल हुआ है। पहले कुछ और नरेटिव चलता था, समय के साथ साथ आगे चीज़ें काफ़ी आएंगी बाहर, और हम इस पे काम करेंगे, हम पूरा थोड़ी जितना हो सके। डोगरा की हिस्ट्री एक्सप्लेन कर दीजिए। तो डोगरा की बात करें, डोगरा की ऐसी हिस्ट्री है ना कि जितना बोलूँ उतना कम है। अगर पहले के टाइम पे चलें तो और भी खतरनाक है, और अब पे आए तब भी खतरनाक है। इवन 47 के टाइम पे आए तब भी खतरनाक है, क्योंकि उस समय 47 में भी जब हमारे ब्रिगेडियर जजिंदर सिंह जी थे, जी। उन्होंने जब जंग लड़ी, उस समय पाकिस्तान रेडर्स की तरफ से जब फाइट हो रही थी, उन्होंने अटैक कर दिया हम पर, वो अपने 110 बंदे लेकर 5000 से लड़ रहा था बंदा। ओके। 5000 से लड़ रहा था। इवन अगर हम चलेंगे उससे थोड़ा पीछे चले जाएंगे तो हम देखेंगे हम फ्रंटियर में लड़ाई लड़ा करते थे। ओके। हमारे जोरावर सिंह ने क्या किया, उन्होंने जब तिब्बत तक झंडा लहरा दिया, डोगरा फ्लैग, मानसरोवर पे माथा टिकवा दिया जो चाहते थे हम, उन्होंने हमें गिलगित दिया। और उसके बाद ये जंगें चलती रही, लड़ते रहे, और इन्हीं डोगरा कौम ने इन सब इलाकों में शांति स्थापित करी और सब इलाकों को जोड़ के रखा, आखिर तक 47 तक सबको जोड़ के रखा, और किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं। हम हमारे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी भी काफ़ी हुई। अच्छा। महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे कॉन्स्पिरेसी हुई, इवन महाराजा हरि सिंह के टाइम पे भी कॉन्स्पिरेसी चली। इवन समय देखा जाए तो पहले महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे भी कॉन्स्पिरेसी हुई, लेकिन महाराजा गुलाब सिंह ने तो हर कॉन्स्पिरेसी को बहुत खतरनाक तरीके से, कहते हैं पूरा पाँव मुंडी उसकी पकड़ के कुचल डाला, जैसे सांप को कुचलते हैं वैसा कुचला था उन्होंने। जी। और हाँ, अपनी प्रजा के साथ हमेशा न्याय किया उन्होंने, किसी प्रकार की कोई ऐसी कोई बात नहीं कि उनसे प्रजा नाराज हो या वैसा हो। और महाराजा रणवीर सिंह की बात की तो वो काफ़ी धार्मिक राजा थे, उन्होंने काफ़ी काम किए, लेकिन हाँ उनकी भी एक दो चीज़ें हैं जिनसे काफ़ियों को दिक्कत रहती है कि उनके टाइम काल में हुई उनके पूरे, लेकिन उसके बावजूद जो उनके आगे आए प्रताप सिंह, उन्होंने उनकी कमियाँ थी उनको उन्होंने पूरा कर दिया। जी। फिर उसके बाद हमारे हरि सिंह आए, हरि सिंह ने आगे कमियाँ पूरी कर दी, और लास्ट तक ये चलता रहा। और ये अब दौर है, हम चाहते हैं कि इसी चीज़ को हम आगे एक नए तरीके से लोगों तक पहुँचाएँ। जी। आखिरी क्वेश्चन है कि अब आप युवाओं को बोलिए कि आए अपने हिस्ट्री को जाने पहचाने, कैसे बताएंगे उन्हें? देखो, मैं युवाओं को बस इतना ही बोलता हूँ कि आपके पास अब समय है, आपके पास हम हर चीज़ वो प्रोवाइड करेंगे जो असल में आपको रिक्वायर्ड है, हम देंगे। और हम चाहते हैं कि आप जैसे हमारा एक जो चैनल है आप उससे जुड़िए, पहले आप उस पर विजिट करिए और देखिए असल में आखिर में वहाँ पे काली ट्रिक्स है चैनल हमारे नाम का, इसी नाम से है। तो आप देखिए, वहाँ पे जाइए और चेक करिए आखिरकार वहाँ पे क्या कंटेंट है, और आने वाले टाइम पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, इसकी हम गारंटी देते हैं कि जो आप ना कभी पहले सुनी होंगी ना आसानी से सुन पाओगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हम पूरा कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कितने एपिसोड जाएंगे हम नहीं जानते, कितनी सीरीज़ आएगी, ये तब तक रहेगी जब तक हर बंदे के बीच में एक क्रांति ना आ जाए कि भाई हम हैं क्या हमारे लिए, अपने आइडेंटिटी के लिए। और ये रहेगी, मैं कहता हूँ 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, लेकिन हाँ आने वाले टाइम पे एक ना एक दिन वो ज्वाला जरूर जागेगी, जिसका मकसद होगा कि भाई हमारी भी कोई आइडेंटिटी है, हमारी कोई इतिहास है, हमें बाहर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में देखें। जी। तो ये थे हमारे साथ राजा सौरभ सिंह सरमाल, जिन्होंने हमें काली ट्रिक्स और कालीवीर जी के बारे में बताया और उनके इतिहास से रूबरू करवाया कि उन्होंने कैसे इतिहास में डुग्गर समाज को जोड़ने का कार्य किया।